हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हिंदी स्कोर विद BR चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दल शिक्षण विधि, जिसे टोली शिक्षण विधि भी कहा जाता है और सामूहिक शिक्षण विधि भी कहा जाता है। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। दल शिक्षण विधि को कौन सी विधि कहते हैं? दल शिक्षण विधि को अभी मैंने बताया कि टोली शिक्षण विधि और सामूहिक विधि भी के नाम से भी जाना जाता है। दल शिक्षण विधि कैसी विधि है? दल शिक्षण विधि एक नवाचारिक शिक्षण विधि है। दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? दल शिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रयोग किया हुआ था। इसका दल शिक्षण अनुदेशनात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं और शिक्षण प्रदान करने वालों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है। तो यह कथन किसका था? यह कथन सेलिन और ओल्ड का था। टीचिंग अध्यापक की आधुनिक विधि है। इस विधि के अनुसार 2 या 2 से अधिक अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा का अध्यापन संबंधी योजना बनाते हैं, उसे क्रियान्वित करते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। यह कथन किस लेखक का था? यह JP पुरोहित के कथन था। नेक्स्ट है दल शिक्षण विधि किसे कहते हैं? दल शिक्षण विधि में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अध्यापक विशेषज्ञ अध्यापक होते हैं और जो समूह में पढ़ाते हैं। इनका एक अध्यापक प्रमुख होता है जो समायोजन बना करके रखता है। इसमें दल शिक्षण विधि 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर किसी जटिल विषय वस्तु को अपने विचार प्रकट करते हैं और उस विषय वस्तु को विद्यार्थियों के लिए सरल और बोधगम्य बना देते हैं। शिक्षण की ऐसी प्रक्रिया दल शिक्षण विधि कहलाती है। दल शिक्षण विधि की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें विशेषज्ञ बाहर से आते हैं, बाहर के विषय विशेषज्ञों की सहायता मिलती है। अनेक दूर दूर जगह से विशेषज्ञों को बुलाया जाता है और वो अपने अपने विषय में दक्ष होते हैं, विशेष ज्ञान देते हैं उनका। दल शिक्षण किस भावना पर आधारित होता है? दल शिक्षण एक सहकारिता की भावना पर आधारित होता है। नेक्स्ट है दल शिक्षण विधि की कार्य प्रणाली के कितने सोपान होते हैं? दल शिक्षण विधि की कार्य प्रणाली के 3 सोपान होते हैं। नियोजन होता है, क्रियान्वित होता है और मूल्यांकन होता है। नियोजन में क्या होता है? बच्चे के पूर्व ज्ञान का ज्ञात किया जाता है कि बच्चे को कितना ज्ञान है और फिर उसकी योजना बनाई जाती है। क्रियान्वित में क्या होता है? उस योजना के अनुसार उनको क्रियाएं करवाई जाती हैं, पढ़ाया जाता है। फिर लास्ट में उनका मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चे को हमने कितना पढ़ाया है, उसमें से कितना इन्होंने अधिगम किया, कितना इन्होंने सीखा और कितना इन्होंने अपने व्यवहार में ढाला है, तो उसका मूल्यांकन किया जाता है। नेक्स्ट है छात्रों का पूर्व ज्ञान कौन से सोपान में किया जाता है? छात्रों का पूर्व ज्ञान एक नियोजन में किया जाता है। छात्र ने कितना अधिगम किया और कितना उसे अपने व्यवहार में ढाला आदि की जानकारी किससे ज्ञात करें? तो वह अध्यापक मूल्यांकन के द्वारा ज्ञात करते हैं कि जितना हमने पढ़ाया है उसमें से बच्चे ने कितना ग्रहण किया, और मूल्यांकन के द्वारा पता लगा लेते हैं। मूल्यांकन में बच्चों से प्रश्न पूछते हैं और जो समस्या होती है उन समस्या का समाधान भी किया जाता है। कौन सी विधि में चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है? दल शिक्षण विधि में चिंतन और कल्पना शक्ति का विकास होता है। नेक्स्ट है कौन सी विधि से छात्रों की समस्याओं का निदान और उपचार हो जाता है? तो दल शिक्षण विधि से छात्रों की समस्याओं का निदान और उपचार किया जाता है। दल शिक्षण विधि में कौन कौन से दोष होते हैं? दल शिक्षण विधि में पर्याप्त स्थान की कमी होती है, क्योंकि वो दल शिक्षण विधि के लिए सामूहिक जो शिक्षण होता है उसके लिए एक लंबा चौड़ा हॉल की ज़रूरत होती है, लेकिन आजकल स्कूलों में इतना बड़ा रूम मिलना बहुत असंभव बात है। दूसरा है तो वो स्थान की कमी रह जाती है। यह प्रक्रिया खर्चीली है। दल शिक्षण विधि की प्रक्रिया है वो खर्चीली है, क्योंकि विशेषज्ञों को दूर दूर से बुलाया जाता है, उन पर पैसे अधिक खर्च होते हैं। फिर है विशेषज्ञों का अभाव होता है कि हर विषय में
विशेषज्ञ मिलना बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो उनका भी अभाव रहता है। नेक्स्ट है, इस विधि के लाभ कौन कौन से हैं। इस विधि में अनुशासनहीनता की समस्या बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होती। अनुशासन बनाए रखते हैं क्योंकि उस टोले में अध्यापक 2 या 3 होते हैं, तो बच्चों के अनुशासन बना रहता है। दूसरा है, इसमें दृश्य और श्रव्य की सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो कोई उसमें विशेषज्ञ क्या करते हैं, कोई किसी टॉपिक पर उसका एक्सप्लेन कर रहा है तो कोई दृश्य और श्रव्य सामग्री के द्वारा बच्चों को समझा रहा है, तो वो अपना अलग अलग कार्य करते हैं। नेक्स्ट है, इसमें वाद विवाद को प्रमुख स्थान दिया जाता है। बच्चों का और अध्यापक का वाद विवाद होता है और बार बार उनका मूल्यांकन किया जाता है, और जो मूल्यांकन में जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उनको, जो उनको ज्ञान नहीं है, उन विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है। नेक्स्ट है, दल शिक्षण का उपयोग किया जाता है। कौन सी कक्षा के लिए? दल शिक्षण का उच्च स्तर की कक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सामूहिक शिक्षण प्रणाली की शिक्षण विधि को कहते हैं। सामूहिक शिक्षण प्रणाली दल शिक्षण विधि को ही कहा जाता है। दल शिक्षण का कौन सा गुण छात्रों से संबंधित है? दल शिक्षण विधि का गुणात्मक विकास छात्रों से संबंधित है। वाद विवाद से छात्रों का पर क्या प्रभाव पड़ता है? वाद विवाद से छात्रों पर क्या चिंतन में, मनन में और अध्ययन पर प्रभाव पड़ता है। वो उस बात का चिंतन करते हैं, फिर उस पर टॉपिक पर वो मनन करते हैं, सोचते हैं और फिर उसका अध्ययन करते हैं। इस विधि में अध्यापक और छात्रों में कैसे संबंध होते हैं? इस विधि में अध्यापक और छात्रों में के बीच निकटता का संबंध बना रहता है। तो ये आपका टॉपिक यही कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।